नवजोत रंधावा। हम शुरुआत करेंगे आज की दो बड़ी खबरों से। सबसे पहले उन्हीं का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि चार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि आज कौन कौन सी अहम खबरें रहेंगी जिन पर हमारा फोकस बना रहेगा। तो किसान आंदोलन सबसे बड़ी अहम खबर है क्योंकि आज अनशन का दिन है। किसान पहले इसका ऐलान कर चुके हैं। 9 बजे सुबह और शाम 5 बजे तक ये अनशन रहेगा और इसी के जरिए आज किसान अपनी मांगों को भी रखेंगे। दूसरी बड़ी और अहम खबर है दिल्ली से, जहां पर इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच में जुट गई हैं। जांच को अब आगे बढ़ाएंगी। 3 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। सूत्र जो बता रहे हैं वो ये कि इसमें इन्हीं रिकॉर्डिंग से और वो चिट्ठी जो कि मिली है उससे अहम सुराग मिल सकता है। तो ये दो बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। और इस बीच बात सबसे पहले किसान आंदोलन की कर लेते हैं क्योंकि कल सिंघू बॉर्डर पर हुए घमासान के बाद आज किसान सद्भावना दिवस मना रहे हैं। भूख हड़ताल करेंगे किसान। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। और उधर मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में किसान आंदोलन को और तेज करने पर सहमति बनी है। बड़ी तादाद में किसान दिल्ली का रुख करने वाले हैं। तो आज का दिन भूख हड़ताल का दिन, अनशन करने वाले किसान 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसको निंदनीय बताते हुए किसानों ने ऐलान किया था अगले ही दिन। सबसे पहले उसकी निंदा की थी और फिर कहा था कि 1 फरवरी का जो मार्च है उसको कैंसिल किया जाता है और 30 जनवरी यानी कि आज के दिन सद्भावना दिवस किसान मनाएंगे। अनशन करेंगे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और इसी के जरिए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद की जाएगी। सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सुशांत, क्या रहेगा कार्यक्रम किसानों का आज का? देखिए नवजोत, तकरीबन 9 बजे के आसपास जो सद्भावना दिन आज मनाना है क्योंकि जिस तरीके से किसानों के साथ हुआ उसको लेकर के 9 बजे के आसपास ये अनशन जो है वो शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंच जो है वो लगा हुआ है। पिछले 60 दिनों से यहीं पर जो किसान लीडर्स है वो यहाँ पर बैठेंगे और तमाम जो किसान आप देख रहे हैं क्योंकि लगातार परसों के बाद देर रात से ही जो आम किसानों की जो तादाद थी, संख्या बल था, वो लगातार बढ़ता हुआ चला गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जो काफी ज्यादा किसान है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था, तकरीबन 1000 से 2000 पुलिस बल, जिनको ये आदेश था कि इस बॉर्डर को जो है वो खाली कराया जाए, अब वो पुलिस बल यहाँ पर नदारत है। पुलिस बल को यहाँ पर पूरी तरह से हटा लिया गया है। साथ ही साथ जो नोएडा से अगर कहा जाए NH-24 की तरफ जाने वाला रूट था उसको भी फिलहाल जो है वो खोल दिया गया है। सुशांत, एक अपडेट जरा दीजिए क्योंकि परसों का जितना भी घटनाक्रम हुआ रात के वक्त जब राकेश टिकैत रोए और उसके बाद जिस तरीके से बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचने शुरू हुए, कल जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है उसमें भी ऐलान किया गया कि अब दिल्ली कूच करो। क्या उसके बाद गिनती यहां पर बढ़ती नजर आ रही है? आप क्या देख रहे हैं कल के मुकाबले अगर आज को कंपेयर किया जाए? देखिए, गिनती लगातार बढ़ रही है लेकिन जिस तादाद में अगर कहा जाए तो कि पहले जब ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ रहे थे 26 तारीख की ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के काफी तादाद में आए थे, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो किसान जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 ट्रैक्टर जो है वो एक बार में आ रहे हैं और धीरे धीरे तादाद जो है वो बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक अगर मेरी नजर जाए, कैमरा पर्सन मैं चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से दूर दूर तक इस वक्त जो है वो ट्रैक्टर जो है वो धीरे धीरे पहुंचना यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स के जरिए आ रहे हैं ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो उनके भाई है उनकी तरफ से ये कहा गया, मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई उसमें कहा गया कि इस आंदोलन को अब और आगे तक लेके जाना है, सरकार से बातचीत की जाएगी। राकेश टिकैत से कल जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने फोन पे बातचीत करी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिल रहे हैं। खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुलाकात करी कि इस मामले पर अब मिलकर के जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो अब ये पूरा आंदोलन राजनीतिक तौर पर अगर कहा जाए तो मंच भी लोग साझा यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि अब तक किसान जो है वो मंच साझा नहीं कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी। सुशांत, यहाँ पर वो मंच साझा भी हो रहा है। अब इस आंदोलन को आगे जो है यही एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि अभी तक किसान लगातार अगर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे तो उसमें सियासतदानों से परहेज था, लेकिन अब एंट्री हो गई है। तो क्या ये जरूरी या फिर मजबूरी किसानों के लिए, किसान लीडर्स के लिए, राकेश टिकैत के लिए खासतौर पर अगर कहा जाए तो जरूरी या मजबूरी?
देखिए जिस तरीके के हालात 26 तारीख को यहाँ पर बने थे, क्योंकि 26 तारीख की बात मैं कहूँगा, परसों जो हालात बने थे, रात के वक्त आदेश दे दिया गया था कि इस पूरे बॉर्डर को जो है वो खाली कराया जाए। महज कुछ ही चंद अगर कहा जाए तो किसान जो है यहाँ पर थे। ज़्यादातर किसानों ने अपना जो ट्रैक्टर से वो उसको पैकअप कर लिया था, वो घर जाने चाह रहे थे। लेकिन जब राकेश टिकैत ने अपनी भावनाएं व्यक्त करी, राकेश टिकैत जो है वो भावुक हुए। उसके बाद आंदोलन जो है वो अलग रूप में चला गया। रातों रात जो आसपास के तमाम किसान थे वो यहाँ पर आना शुरू हो गए। और अगर कहा जाए तो एक मजबूरी भी है, क्योंकि सरकार से अगर लड़ना है या सरकार के साथ इस कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी है तो विपक्ष का साथ लेना भी अब किसानों के लिए एक मजबूरी जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक किसान जो है वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। उनका कहना था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी बात जरूर रखे लेकिन मंच साधा नहीं किया जाए, लेकिन अब जो है मंच साधा भी जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए नजर आप बना रखे। 9 बजे का वक्त है अनशन की शुरुआत होनी, लेकिन इस बीच 26 जनवरी को हुए हुड़दंग और फिर कल सिंघू बॉर्डर के टकराव के बाद किसान नेता अब डैमेज कंट्रोल में के मूड में है। दिल्ली में किसानों की मैराथन बैठक लगातार चल रही है। इस बैठकों में मंथन यही हो रहा है कि आंदोलन को तेज करने की कोशिशें किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएं। एक राय बनाने की कोशिश हो रही है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत भी हुई, जहां पर किसानों के आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएं, इस पर भी चर्चा हुई है। लाल किले पर हुड़दंग की चोट से जो आक्रोश भड़का, उसने ये लगभग तय कर दिया था कि किसान आंदोलन का तंबू उखड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आंदोलन अब ठंडा पड़ जाएगा। तानाशाही सरकार जबरदस्ती किसानों के आंदोलन को नहीं कुचल सकती। लेकिन किसान महापंचायत की इस तस्वीर ने यह साफ कर दिया कि ना तो आंदोलन खत्म हुआ है और ना ही किसान पीछे हटे हैं। आंदोलन को आगे बढ़ाने का ईंधन मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत से मिल रहा था। झूठी अदाकारी नहीं करते। अरे पापा टिकैत के सिपाही हैं, किसी से गद्दारी नहीं करते। महापंचायत के माहौल में करंट था। हजारों किसानों की भीड़ उमड़ी थी। इस शक्ति प्रदर्शन में संदेश था कि किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्हें तीनों कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तय किया गया है कि किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। किसानों का जत्था दिल्ली जाएगा। गिरफ्तारी होती है तो किसान जेल भरेंगे। मतलब इससे और कितना वो दब सके, हम कर लो जा। नहीं होता गिरफ्तार, बिल्कुल नहीं गिरफ्तार होता, चाहे कुछ ही बात हो जाओ। इन्हें दिखा लो अपनी ताकत, बैठा नहीं वहां से, वो जबरदस्ती ठा लो, उसे कोई दिक्कत नहीं। या किरकिरी नहीं हो रही सरकार की, या सरकार की किरकिरी नहीं हो रही क्या? उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुए झड़प पर आरोपों की झड़ी लगा दी। किसानों ने सनसनीखेज आरोप में सिंघू बॉर्डर पर हुए कल की झड़प को सोची समझी साजिश बताया। किसानों ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों में बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। किसान आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस और बीजेपी आरएसएस इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। इंटरनेट बंद करके किसानों को अलग थलग करने की कोशिश की गई है। घटना आज नहीं हुई, कल शुरू हुई। पहली दफे कल बीजेपी के 2 एमएलए हजारों लोगों को लेके गाजीपुर पहुंचे, और गाजीपुर पहुंचे नहीं उससे पहले उन्होंने जो हमारे सिख भाई गाड़ियां जा रही थी, ट्रक जा रहे थे, उनमें तोड़ फोड़ की। कम्युनल एक किस्म से उन्होंने दंगा बनाने का प्रयास किया, जो बहुत ही अशोभनीय है। इस तरह का घटिया मतलब आचरण करेगी कोई सत्तारूढ़ पार्टी का एमएलए उनको साथ लेके चल रहा है। 2 एमएलए थे उनके, और 2 एमएलए के साथ वो हजारों गुंडे थे, और वहाँ मतलब एक झगड़ा करने पे उतारू। लगभग 150 बंदे तकरीबन उन्होंने चो जी जानकारी है साढ़े को बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू वाहिनी, ये बरिंदर सिंह चोटीवाला, एक बरिंदर बड़खाना संघ दे एक खट्टर दे नजीकी दसे जा रहे हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर बवाल केस में दिल्ली पुलिस ने रंजीत सिंह नाम के उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अलीपुर एसएचओ पर तलवार से वार किया था। रंजीत सिंह समेत 44 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
इस धरपकड़ के बीच किसान नेता आज सद्भावना दिवस मना रहे हैं। आज सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। किसानों ने भूख हड़ताल में लोगों को शामिल होने का आह्वान किया है। उधर लगभग पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा दिख रहा है। कल महापंचायत के मंच पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समर्थन देने पहुंचे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपने नेताओं को भेजा। शुक्रवार सुबह प्रियंका गांधी ने नरेश टिकैत से फोन पर बात की। शाम होते होते राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राहुल ने 2 बातों पर जोर दिया। पहली ये कि गृह मंत्री जवाब दें कि इतनी तैयारी के बावजूद लाल किले तक किसान कैसे पहुंचे, और दूसरी ये कि सरकार आंदोलन तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसानों को 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है। उनको क्यों अंदर जाने दिया? किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए। और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यानी अब यह साफ हो चला है कि किसान अपने आंदोलन को और धार देंगे और विपक्ष उनका पहले से ज्यादा साथ देगा। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो किसान आंदोलन के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर तो है, लेकिन दीवार नहीं। इससे आंदोलन पर असर तो पड़ा है, लेकिन अभी ये थमता नहीं दिख रहा। मिलन शर्मा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कल इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद अब देश भर के हवाई अड्डों और तमाम अहम ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। कल के धमाके की जांच में एक चिट्ठी भी बरामद हुई है जो इजरायली राजदूत के नाम लिखी गई थी। जांच एजेंसियों को इस चिट्ठी में काफी अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। वहीं मौके से 3 सीसीटीवी कैमरे भी मिले हैं। उनकी फुटेज को जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। धमाके के बारे में यह बताया जा रहा है कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, आईईडी के जरिए विस्फोट किया गया था, लेकिन इस विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो धमाके वाली जगह से फिलहाल जो चिट्ठी मिली है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। जांच एजेंसियों ने 3 सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी फुटेज जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले ली है, क्योंकि यहीं से अब सुराग तलाशने की कोशिश हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ तमाम अहम ठिकानों पर, चाहे वो हवाई अड्डे हो या फिर दूसरे ठिकाने हो देश के, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई में इजरायल के वाणिज्य दूतावास में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और धमाके के कनेक्शन 29 को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। खुद इजरायली दूतावास की तरफ से इस ओर खुलकर इशारा किया गया। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये धमाका कल हुआ, कल यानी कि 29 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का समापन था। और जिस वक्त धमाका हुआ तब दिल्ली में यहीं से बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था। दूसरा कनेक्शन 29 ये है कि भारत और इजरायल के कूटनीतिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ के मौके पर यह घटना हुई है। इजरायली दूतावास और बीटिंग द रिट्रीट समारोह की जगह यानी कि विजय चौक के बीच की दूरी 2 किलोमीटर से भी कम है। तो क्या कनेक्शन 29 के जरिए कोई खास पैगाम दिया गया है? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।